हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। हालांकि आज तो मार्केट में काफ़ी ही डल एंड बोरिंग और काफ़ी स्लो ये रहा, मूवमेंट रहा, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट था। और जिसने भी शुरू में ये किया होगा, हालांकि टाइम टेकिंग लगा होगा, लेकिन वो शुरू से जो चला डाउन ट्रेंड की तरफ, तो थ्रू आउट वैसे ही रहा। और जहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर एक बार 700 का लेवल तोड़ता है तो वो नीचे जाएगा अप टू 550 तक, तो 560 तक तो आया ही। तो ये एक तरह से अपना एक लेवल, लोअर लेवल टेस्ट किया, लेकिन यहाँ आते आते इसने अपना स्ट्रेंथ करीब खो दिया है अभी। तो इसलिए मंडे को क्या होगा ये हम लोग एनालाइज करेंगे, देखते हैं चल के क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग देख लें वन डे चार्ट पे। तो वन डे चार्ट पे जो ये इसने कैंडल बनाया है, एक्चुअली ये लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन किया है, और साथ में ये एक डोजी कैंडल बनाया है। डोजी कैंडल मतलब इंडिसिसिव कैंडल होता है बेसिकली। तो इसका जो भी है, अब हाई और लो जो है इस पे ही डिपेंड करेगा कि किस तरफ टूटता है। तो ये हम लोग देखेंगे, अब आज चल के एनालाइज करेंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन एक खींचा जा सकता है इन दो हाई को जोड़ के, तो जिसके नीचे ये है, तो ये शो करता है कि बुलिश ट्रेंड में आया है। अब ये कहाँ तक जाएगा बुलिश ट्रेंड में, कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ट्रेंड नीचे आ गया है। इसका रीज़न और भी है, क्योंकि ये अपने 20 डीएमए के नीचे आ गया है। और इधर से हालांकि वन डे चार्ट में 20 डीएमए और 50 डीएमए के बीच में, लेकिन ये हम लोग आगे चल के दूसरे चार्ट में भी देखेंगे क्या करता है। तो इसका देखिए, ये तो पक्का है कि जब तक अब इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा ऊपर, तब तक ये मुश्किल है इसका ये करना। और ये लेवल आता है 820 के करीब आता है ये लेवल। तो 820 तो हम लोग पहले भी बोलते थे, जब तक 820 से ऊपर नहीं रहेगा तब तक बुलिश होना मुश्किल है। तो ठीक है, हम लोग चल के देखते हैं। चलिए हम लोग इसको 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं। तो 1 आवर चार्ट में देखिए, ये थ्रू आउट नेगेटिव रहा, और यहाँ तीनों डीएमए जो है उसके नीचे है ये। हालांकि अभी क्लोजिंग दे दिया है इसमें, हालांकि वन डे चार्ट में 646 दिखला रहा था, लेकिन यहाँ 636 का स्क्रीन क्लोजिंग 636 का है। तो ये 636 बेसिकली एक बहुत अच्छा क्लोजिंग तो नहीं बोलेंगे, 650 के नीचे है, तो स्लाइटली डाउनवर्ड दिखलाता है। हालांकि ये अपने 620 मतलब 100 डीएमए के का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर है, मतलब 100 डीएमए का सपोर्ट लिया है, कहने का ये मतलब है। लेकिन 100 डीएमए खुद बहुत नीचे आया हुआ है, और इसके ऊपर 50 डीएमए और 20 डीएमए है। तो इसका मतलब है कि अभी ये थोड़ा नीचे आ गया 1 आवर चार्ट में। और इसका अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें देखिएगा कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी है, बाइंग स्ट्रेंथ उतना लग नहीं रहा है। यहाँ एक दो बार कोशिश भी किया, लेकिन उतना स्ट्रेंथ। और ये लास्ट जो कैंडल बनाया है ये एक्चुअली इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब ये भी बोलना इसके लिए मुश्किल है कि ये किधर जाना चाहता है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब हाफ एन आवर चार्ट में जाके देखते हैं। तो हाफ एन आवर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, एक बेयरिश चैनल है उसमें एंटर कर गया है, मतलब इसका हाई मिलके एक ट्रेंड लाइन बनाया है टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और इसका लो और इसका लो मिलके, इस स्विंग का लो और इस स्विंग का लो मिलके एक इन दोनों, मतलब ये जो चैनल बनाया है इन दोनों के बीच में है अभी। और इसका अगर लास्ट कैंडल हम देखें हाफ आवर का चार्ट का, तो ये एक शूटिंग स्टार टाइप का है। तो शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल होता है। हालांकि इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ आरओसी में देख रहे हैं थोड़ा सा ये अपने ज़ीरो लेवल से ऊपर है, जबकि 1 आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे ये भी ज़ीरो लेवल से नीचे है। तो इसलिए यहाँ स्ट्रेंथ उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन हाफ आवरली में थोड़ा सा दिख रहा है कि ज़ीरो से ऊपर निकला है। बट सिंस इट इज़ ए शूटिंग स्टार, बेयरिश चैनल में है,
और ये 20 DMA के नीचे आ गया है, 50 DMA ऊपर है, तो ये एक बेरिश फॉर्मेशन है बेसिकली। चलते हैं अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे, जहाँ हम लोग लेवल अपना ये करके रखे हुए हैं। तो लेवल वाइज अगर देखें तो इसने आके 560 के आसपास सपोर्ट लिया है नीचे आके, और 560 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर चढ़ा तो है, लेकिन ये लास्ट में देखिए ये इनसाइड कैंडल, ये रेड कैंडल जो बना है इनसाइड कैंडल है, ये भी एक इंडिसिसिव कैंडल ही है बेसिकली। इसका मतलब है टोटल हम लोग अभी तक जो देखते आ रहे हैं वो सब इनडिसीजन की स्थिति है, मतलब ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। और यहाँ हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि 20 DMA की किसी तरह ये ऊपर आ गया और 50 DMA के नीचे है, मतलब इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये स्लाइटली टुवर्ड्स बुलिश साइड शो करता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है क्योंकि स्ट्रेंथ अभी मार्केट में है कि नहीं, क्योंकि इंडिसीजन कभी भी स्ट्रेंथ नहीं शो करता है। इंडिसीजन हमेशा मतलब ये शो करता है कि किधर भी जा सकते, न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, तो इट डजंट शो द पावर, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। हम 5 मिनट्स के चार्ट में आके देखते हैं तो 5 मिनट्स में ये अभी 20 DMA ने 50 DMA को क्रॉस किया है, इज़ अ गुड साइन। मतलब इस लेवल पे बहुत शॉर्ट टर्म पे ये स्लाइटली बुलिश दिख रहा है, और ये 100 DMA को अगर ये दोनों क्रॉस करता है तब फिर ये बुलिश साइन शो करेगा, मतलब अप ट्रेंड की तरफ दिखलाएगा। और लेकिन इसका अगर एंड कैंडल देखें तो एंड कैंडल भी इसका एक डोजी या ये भी शूटिंग स्टार टाइप का ही दिखला रहा है। देखिए अगर इसको बड़ा करके देखें तो ये शूटिंग स्टार है बेसिकली, देखिए यहाँ आपको साफ दिखेगा। तो ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है, इज़ अ बेरिश साइन बेसिकली। लेकिन ये अभी चूँकि इसका क्रॉस हो चुका है और ये 100 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ अगर आएगा और अगर बायस, क्योंकि बायस लगता है यहाँ बहुत कम है, क्योंकि सेलर्स ने जितना प्रेशर डाल के यहाँ तक लाया उसके बाद इस जगह से ऊपर उठ नहीं पाया, इसका मतलब है कि बायस थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। तो हम लोग चलते हैं, चल के हम लोग सबसे पहले देखें कि पीसीआर क्या था, या आज दिन का पहले हम लोग ये देख लें कि दिन का विड्थ क्या था मार्केट का। तो थ्रू आउट देखिए बैंक निफ्टी भी काफ़ी वीक था बेसिकली, इसीलिए निफ्टी को भी खींच लिया साथ में। यूरोपियन मार्केट हालांकि ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन इसका कोई असर इस पे हमारे इंडियन मार्केट में नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ HDFC बैंक, L&T, टाटा मतलब TCS, HDFC, इन्फोसिस और SBI सब रेड में है। तो इन लोगों ने ही एक्चुअली नीचे खींच के रखा। हमको लगता है कि हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज 25 पॉइंट गेन किया है, तो इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अकेले नहीं तो और भी हो सकता है नीचे गिरता, लेकिन इसको थोड़ा थाम के रखा। अदरवाइज़ बाकी सब तो एशियन और यूरोपियन मार्केट जो था, यूरोपियन मार्केट तो ग्रीन था लेकिन एशियन मार्केट मिक्स था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं। तो हम लोग अब देखते हैं कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं पीसीआर देखने। पीसीआर क्या है? पीसीआर इसका है 0.63, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, क्योंकि 0.5 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 0.6 पे आके ख़त्म किया है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा बड़ा ही है पीसीआर, ये नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब घटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी और भी नीचे जाने का चांसेस है, मतलब जा सकता है पॉसिबिलिटी और भी। अगर बहुत नीचे रहता तो हम उम्मीद करते कि यहाँ से फिर बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो एक तो ये भी मतलब हम कहेंगे कि क्योंकि 0.5 से स्टार्ट किया था 0.6 हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ऊपर ही चढ़ा है पीसीआर। और ये हम देख लें पीसीआर अगर 0.6 से मतलब ऊपर चढ़ा है तो ऑप्शन चार्ट क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉल राइटिंग भरा हुआ है। तो
और कहीं भी हम नेगेटिव मतलब अनवाइंडिंग नहीं देख रहे हैं। कॉल राइटिंग पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, नीचे तक एकदम थोड़ा थोड़ा करके कॉल राइटिंग ही है। तो ये सारा कॉल राइटिंग है, तो मतलब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो 19700 पे से लेके ऊपर 19650 यहाँ तक भी देख रहे हैं कि 19600 पे भी 92,000 का मतलब अराउंड 1 लाख के करीब है। और ये सारा कॉल राइटिंग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा शो करता है, बेरिश मार्केट शो करता है कि मतलब ये ऊपर नहीं जाने देंगे इसको, क्योंकि इस रेंज में सबसे ज़्यादा है 700 तो हमको लगता है पहुंचने ही नहीं देंगे। 650 पे भी बैठा हुआ है और 92,000 मतलब 1 लाख करीब 19,600 पे बैठा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये ग्रीन में है, तो ये बेसिकली पुट बाइंग हुआ है। बेसिकली ये जो नंबर देख रहे हैं 1,38,000 का, ये पुट बाइंग हुआ है। मतलब ये लोग भी बेरिश हैं मार्केट, ये तीनों जो हैं 550, 600 एंड 650, ये पुट बाइंग है बेसिकली। और इधर जो है ये लोग हैं पुट राइटर्स बेसिकली, जो पुट राइटर्स इन लोगों ने देखिए अनवाइंड हो रहे हैं। पुट राइटर्स बेसिकली अनवाइंड हो रहे हैं, तो ये शो करता है कि मार्केट बेरिश होगा थोड़ा, ठीक है। और ये सब स्ट्रेंथ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है पुट का, लेकिन ये इधर इन लोगों ने पुट राइटिंग स्टार्ट किया है बेसिकली। ये यहाँ तक, ये पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तक है 450 तक आ गए हैं पुट राइटर्स, मतलब इधर से गेन किया है। लेकिन ये जो 500 है ये एक्चुअली ये पुट बाइंग का है बेसिकली। तो पुट बाइंग है, तो ये बेरिश हुए। और अब देखते हैं कि मतलब मार्केट स्लाइटली बेरिश लग रहा है, क्योंकि इधर पूरा कॉल राइटर्स भरे हुए हैं और इधर ये पुट बाइंग हुआ है और इधर से पुट शॉर्ट अनवाइंड हो रहा है। इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग इधर से दे रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट। और ये यहाँ ये लोग खाली पुट राइटर्स हैं, वो भी यहाँ तक 500 तक 500 तक है। तो ये 500 पे एक सपोर्ट है हम लोगों का, इसका मतलब है। और बाकी ये तो तीनों तो पुट बाइंग है बेसिकली, ये ग्रीन में दिख रहा है इनका। तो ये चलिए ये हम लोग देख लिए कि मतलब मार्केट इसमें स्लाइटली नीचे जाने का चांस लग रहा है। तो अब हम लोग पीसीआर देख चुके हैं, हम लोग ये डेटा देखें, इसका इंस्टीट्यूशनल डेटा देखें तो इसमें कुछ पता चलेगा। देखते हैं, देखिए ये है क्लाइंट वाले कॉल शॉर्ट किए हैं, ज़्यादा नहीं 78,000 के करीब है कॉल शॉर्ट किए हुए हैं। कॉल शॉर्ट किया मतलब यहाँ स्लाइटली बेरिश है, लेकिन बाप रे यहाँ पुट शॉर्ट किए हुए हैं ये लोग 6,20,000। मतलब इसको अगर माइनस कर दें तो करीब 6 लाख मतलब 550 के करीब 5,50,000 ये लोग पुट शॉर्ट किए बैठे हैं रिटेल ट्रेडर्स लोग। पुट शॉर्ट करने का मतलब होता है कि ये लोग बुलिश मूड में हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स अगर बुलिश मूड में है तो मतलब इंस्टीट्यूशन तो जनरली उसके अगेंस्ट में होंगे और इनको घाटा होना है। इसका मतलब मार्केट बेरिश साइड ही रहेगा, ये तो यही बतला रहा है। DII में देख रहे हैं, DII लोगों ने थोड़ा कॉल फ्यूचर शॉर्ट किया है और फिर पुट थोड़ा 37 में कुछ नेग्लिजिबल है, लोग नेग्लिजिबल हैं। और FII ने देखिए यहाँ कॉल लॉन्ग किया है 3 लाख के करीब, ठीक है। और पुट लॉन्ग किया है 4 लाख के करीब, 4,49,000 मतलब 1.5 लाख 1.5 लाख में लोगों ने पुट लॉन्ग है। मतलब ये लोग बेरिश हैं, ठीक है। तो इसका मतलब FII अगर बेरिश है तो नेचुरली मार्केट नीचे ही जाएगा, चांसेस है। और
ये प्रोप्राइटर्स लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, बियरिश हैं, और पुट लॉन्ग किया, तो ये है कॉल शॉर्ट किया कितना 2,26,000 और ये 130 के करीब, तो मतलब 1 लाख के करीब ये पुट शॉर्ट किया, मतलब बियरिश हैं ये लोग। तो मार्केट स्लाइटली बियरिश है, होने की संभावना है मंडे को। पता नहीं अगर ये सब डेटा मंडे तक, चूँकि अभी तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, आज तो ख़त्म हो गया, सैटरडे संडे है, तो अगर इस बीच में प्री ओपनिंग में अगर डेटा चेंज होता तो उसके बाद नहीं, लेकिन अभी जो है स्लाइटली मार्केट बेरिश है और चांसेस है 60%। स्लाइटली बेरिश का मतलब वह 60% चांसेस है कि मार्केट डाउन ही जाएगा और 40% चांस बुलिश होने का है। तो देखिए क्या होता है। तो ये हम लोगों का एनालिसिस है बेसिकली, और इसका मतलब मार्केट डाउन, अगर ये डेटा चेंज नहीं करता है तो मार्केट मोस्टली डाउन रहना चाहिए। तो आप लोग उसी वे में देखिएगा मंडे क्या होता है। लेवल हम लोग देख लेते हैं, लेवल तो हम लोगों का पहले भी देखा हुआ है, लेकिन लेवल फिर भी आपको एक बार याद दिला देते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरता है, क्योंकि चांस उसी का ज़्यादा है, अगर नीचे गिरता है तो सबसे पहला लेवल तो आएगा वही 600 वाला, ये 619 का, जो ये 620 का, तो ये लेवल तोड़ेगा, और दूसरा लेवल 550 का लेवल जो है ये लेवल तोड़ेगा, और इसके बाद आता है 500 का लेवल। अगर 500 को सस्टेन कर जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो 500 को सस्टेन नहीं करता तो 450 में चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और हम लोगों का लेवल, लोअर लेवल 4 है। एक तो ये जहाँ अभी है, सबसे पहले 620 का लेवल है, उसके बाद 564 मतलब 560 का लेवल, जो 550 हम लोग बोल रहे हैं वो जोन, और उसके बाद आ जाएगा 500 का जोन, और उसके बाद आ जाएगा 450 का जोन। यहाँ तक 450 पे इसको एक अच्छा सपोर्ट है, वो यहाँ 1 आवर में पता चलेगा। हम लोग अगर देखें तो देखिए 450 पे, या वनडे में देखें तो वहाँ भी पता चलेगा, वनडे चार्ट में देखें। ये अगर हम लोग इसको छोटा क्या करें, देखिए अगर हम लोग तो ये रहा, ये देखिए ये जो ये लेवल है हम लोगों का 500 का, ये लेवल है, ठीक है। और ये है 485, और ये जो इसका एंड है जहाँ, ये है आपका 450 के आसपास। तो ये हम लोगों का लास्ट सपोर्ट है। हालांकि मेजर सपोर्ट और भी नीचे है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अभी फ़िलहाल 450 को हम लोग एक सपोर्ट मान के चल रहे हैं। तो ये हम लोगों का एक अगर नीचे आया तब, और अगर ऊपर जाना हुआ, हालांकि स्ट्रेंथ कम जाएगा तो बहुत स्लोली जाएगा, शॉर्ट कवरिंग उतना तेज होगा नहीं, बहुत स्लोली ही जाना चाहिए, अनटिल अनलेस की कोई मतलब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इस पर ज़बरदस्ती ऊपर उठाते हुए ले ले, वैसा कोई है नहीं। क्योंकि अभी रहता तो यहाँ इतना जो नीचे लाया, हो सकता है इट्स अ प्ले कि उसका टोटल स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट होने देना चाह रहा है, उसके बाद अगर उठाना चाहे तो ये भी एक गेम का एक पार्ट है। तो वो हो सकता है यहाँ इसीलिए जानबूझ के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है, कि जिससे एक फेज़ बने, स्लाइटली साइडवेज रेंज हो, जहाँ की मतलब शेयर्स एक्सचेंज हों, और वो एक्सचेंज होने के बाद एक ब्रेकआउट मिले और उस ब्रेकआउट के थ्रू वो ऊपर उठाए। ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हम बतला रहे हैं। तो अगर ऊपर जाएगा तो सबसे पहले ये 660 वाला रेंज टूटना चाहिए। ये 660 वाला रेंज टूटेगा तब हमारा 700 वाला रेंज आएगा, 709 वाला एक्चुअली, और ये अगर रेंज टूटता है तो 750 वाला रेंज आएगा, और ये टूटेगा तो 770 वाला एक रेंज है, 770 785 वाला, इस रेंज में आके फंस सकता है। यहाँ से 820 तक का ये जो रेंज है, 780 से 820 तक का जो रेंज है, इसमें आके मार्केट फंस सकता है। तो अगर ये 820 वाला रेंज टूट गया तब फिर ऊपर बुलिश हो जाएगा।
तो ये याद रखिएगा 820 वाला एक कंसोलिडेशन वाला पहले भी फेज था, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 780 से लेके 820 तक, 770 से लेके 820 तक। तो लेकिन ऊपर का लेवल यही है, 660 अगर तोड़ देता है तो फिर ऊपर जाएगा और 700, 750 और 770 यहाँ आके इस जोन में फंस सकता है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। हालांकि हो सकता है मंडे को थोड़ा बिग मूव दे, या तो नीचे साइड अगर गिरेगा तो 400 तक चला जाएगा, लेकिन अगर ऊपर चढ़ा तो ये इस रेंज में आ सकता है 770 और 820 के रेंज में। अगर इसको क्रॉस कर गया तब तो फिर बुलिश है, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है अनटिल अनलेस की इस 3 दिन में कोई चेंजेस आए तो कहना मुश्किल है। 3 दिन में क्या न्यूज़ होता है, फॉरेन का क्या आता है, ग्लोबल मार्केट क्या बोलता है, कोई और न्यूज़ आता है या नहीं, वो सब पे डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग सावधान रहेंगे, क्योंकि अभी सारे मतलब 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, हाफ एन आवर और 1 आवर सब में इनडिसीजन की स्थिति है। इनडिसिसिव कैंडल है, या तो ऊपर टूटेगा या नीचे टूटेगा। इवन मतलब आपका 1 डे चार्ट में भी ये जो डोजी बना है 1 डे चार्ट वाला, ये भी इनडिसीजन की स्थिति है। कहाँ गया, देखिए ये जो कैंडल बना है ये डोजी कैंडल है, तो ये भी इनडिसीजन की स्थिति है। तो इसीलिए ये जब भी मतलब अगर जब तक ये टूटेगा नहीं कोई अपर साइड या लोअर साइड, ये अपर साइड में 700 का रेंज है और लोअर साइड में 560 का रेंज है। तो ये 700 से 560 के बीच में अगर चूँकि स्ट्रेंथ बहुत नहीं है मार्केट में, तो हो सकता है वो इसी में घूमता रहे, लेकिन कोई एक साइड अगर टूटा तो उसी साइड मार्केट निकलेगा, याद रखिएगा। तो नीचे 560 का लेवल है और ऊपर है 700। उसके बाद ही एक्चुअली डिसाइड होगा कि इसको मार्केट को किधर जाना है। स्ट्रेंथ आएगा या नहीं आएगा तो बात की चीज़ है, क्योंकि उसके लिए फिर अगर ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। और आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह कुछ किया कीजिए, तो जिससे कि हमको पता चले कि बेसिकली आप लोगों को कैसा लगता है। खाली हम लोग देखते हैं कि आपने देखा, क्या महसूस कर रहे हैं, कम से कम वो तो हो, या कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं जो कि हम बीच में, चूँकि पर्पस यही है कि एनालिसिस करें और उस बीच में आप लोगों को ऑप्शन बायर्स को कि कैसे हम लोग मूव करें, कैसे खरीदें, कैसे निकलें, कैसे कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करें, कौन सा कैंडल कैसे इस्तेमाल करें, कौन सा लेवल देखें, ये पर्पस है आप लोगों को बतलाने का। और कैसे लेवल जानने के बाद भी कैसे ट्रेड करें, तो वो सब अगर जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हम बतला रहे हैं वो आप लोगों को फ़ायदा दे रहा है कि नहीं, या आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं, खाली लेवल जान लेने से नहीं होता है, उसको टेक्निक भी जानना पड़ेगा कि कैसे हम लोग उसमें ट्रेड करें। तो अगर कमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, और प्लस मुझे भी लगेगा कि आप लोग देख के कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।